हाँ, तो गुड मॉर्निंग क्लास ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मतन से होंगे, है ना। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में और आप लोग सब अच्छे से होमवर्क दिए होंगे, और तो पीछे का सेक्शन हम पढ़ाए थे वो सेक्शन आप अच्छे से कंप्लीट किए। तो आज तो हम लोग ये सेक्शन से पढ़ने वाले हैं, है ना। वो सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति का एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब कितना है, बाकी हम लोग आते चलिए ट्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का सेक्शन का बहुत अच्छा सवाल आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो sin A प्लस थीटा A ये हम तो प्रूफ करना है सर। क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि sin A प्लस थीटा A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस cos A का होल स्क्वायर। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए LHS तो आपको लिखना है ना। तो LHS तो लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए sin है थीटा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, sin A यहाँ 1/cos A बोल लेते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको प्लस स्क्वायर को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। A प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो हमारा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB A के जगह पे sin A है और B के जगह पे थीटा A है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos A इंटू थीटा A, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए सर कहेंगे कि sin A और cos A तो एक साथ ले लेते हैं, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। अब हम लोग sec स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A तो एक साथ ले लीजिए, और यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पे है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं sin A इंटू थीटा A, और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं cos A इंटू cos A, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर तो हमारा sin A स्क्वायर प्लस cos A स्क्वायर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको हम लोग अपोजिट हेड तो चाहेंगे, तो 1/cos स्क्वायर A, cos A तो बोलेंगे तो आप यहाँ पे बोलिएगा 1/sin स्क्वायर A, ठीक है। अब यहाँ से 2 हो जाएगा तो sin A थेट नीचे चल जाएगा तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से फिर हम लोग चाहते हैं कि cos फिर से नीचे जाएगा, sin cos से नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपका sin आ जाएगा, ठीक। और एक सेक्शन इसको हम तो अच्छे से तेज करना है। यहाँ पे 1 आ गया प्लस यहाँ बोलेंगे cos स्क्वायर A और A sin स्क्वायर A, ठीक। तो ये ऊपर में जाएगा तो मेरा sin स्क्वायर A इसको थे कैंसिल हो जाएगा, इसको थे कैंसिल हो जाएगा तो cos स्क्वायर A, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे इसका एलसीएम cos A इंटू sin A। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे ये से ही कैंसिल हो गया तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A।
यहाँ से बोलेंगे 1 है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पे cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, यहाँ पर बोलेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा cos a इंटू साइन a। फिर यहाँ पर 1 आ गया, cos स्क्वायर a ऊपर चल जाएगा तो छेद स्क्वायर a, साइन तो ऊपर चल जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है। तो छेद a और हमारा क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, हो जाना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम तो प्रूफ करना है 1 प्लस छेद स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a था होल स्क्वायर, इस तो अच्छे से करेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर बोलेंगे 1 प्लस छेद a इंटू cos a का होल स्क्वायर, है ना। तो मैं 13 स्टूडेंट, ये आपका प्रूफ होते चला आया। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपका यही बोला कि साइन ए प्लस छेद ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना था। यहाँ होल स्क्वायर cos a प्लस cos a का होल स्क्वायर है, इतना बराबर 1 प्लस छेद ए प्लस cos a है। तो हमने आपको क्या बोला कि सर इसमें आप LHS तो करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी a प्लस b का होल स्क्वायर दिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ से लिखे तो साइन और cos तो एक साथ लिख लिए तो इतना बराबर बना दिया। यहाँ पर हम लोग क्या किए, इस तो और इस तो एक साथ लिखे तो छेद स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन लिए, यहाँ साइन इंटू छेद, यहाँ cos इंटू cos। तो यहाँ पर छेद का 1 बाई cos स्क्वायर है, छेद का 1 बाई साइन स्क्वायर है। यहाँ पर 2 होते हैं तो साइन इंटू cos का cos रहने दिया, cos तो साइन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लिए तो cos और साइन का एलसीएम इतना आ गया, ए से ए करती है साइन स्क्वायर है, इससे इस तो तक हो गया तो यहाँ से cos स्क्वायर है, इतना बराबर 1 आ गया, है ना। यहाँ से भी इसका एलसीएम लिए cos है साइन है, यहाँ से ए कैंसिल हो गया बाबू, यहाँ साइन बचा, साइन व साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन बचा, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ cos में इसका मल्टीप्लाई किए cos स्क्वायर है, यहाँ इसका बराबर 1 आ गया। ये फार्मूला ऊपर चल जाएगा तो cos स्क्वायर छेद साइन का साथ ही cos 2 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू छेद इंटू cos। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाना। तो ये मेरा क्या होते हैं प्रूफ होते चला गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आपका 3 पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हाँ चलिए, और टाइम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन छेद स्क्वायर a इक्वल टू साइन a माइनस 1 बाई 1 प्लस छेद a। इस तो बराबर 0 हम तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो 0 इस तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इस तो हम सोल्व करेंगे, है ना। तो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए जो भी है वो प्रोसेस तो हम लोग फॉलो कर लेते हैं, है ना।
तो प्रोसेस तो फॉलो करते हैं, तो पहले से तो लेते चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस सेक ए। फिर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा स्क्वायर ए, यहाँ पर सेक ए माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे प्लस दे देंगे, ए से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए प्लस 1। ठीक है, अब आप तो नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था कि ट्यूशन तो टेस्टर आपको क्या करना है, करना नहीं है, बार बार एक ही बात आप तो बोला जा रहा है कि आप तो स्टेप बाय स्टेप आप तो क्या करना है, प्रोसेस तो फॉलो करना है। तो इस क्वेश्चन तो हमने तो ए स्क्वायर यहाँ पर ए कर दिए है ना, ये दोनों का एलसीएम लिए, इतना आया, ए से ए कैंसिल हुआ, ए बच गया, यहाँ से ए कैंसिल हुआ, ए बचा, तो हम लोग कहेंगे स्क्वायर ए यानी सेक ए माइनस 1, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए किए तो साइन ए माइनस 1 हो गया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट में करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर ए हो गया, एक तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी नजर आ रहा है, तो कहेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ रहा है ना, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर आ गया। अब प्लस लिखेंगे तो सेक स्क्वायर ए और यहाँ से लिख देते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, नीचे में जो है वो रहने देते, अगर ऊपर का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा तो नीचे मेरा भी कुछ भी रहे तो 0 में डिवाइड देने पर मेरा कोई भी नंबर क्या आता है, 0 आता है। तो आपने यहाँ पे कहा स्क्वायर ए हो गया, अब अच्छे से देखिए स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो tan स्क्वायर ए होता है। पर बोला आप इतना दिन थे, इतना क्लास कर रहे हैं, तो आप तो अब याद हो क्या होता कि स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो tan स्क्वायर ए होता है ना। अब यहाँ पर कहेंगे कि स्क्वायर ए, यहाँ पर कहेंगे साइन स्क्वायर माइनस 1 है ना, अगर इसमें तो 1 तो माइनस कॉमन ले लेते हैं है ना, माइनस कॉमन इसमें ले लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ पे कहते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस क्या थी सेक ए, समझ में आ रहा है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम लोग पढ़े हैं कि रेसिप्रोकल का सम क्या तरह है, रेसिप्रोकल का सम हमें सॉरी रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 क्या होता है, कोई भी दुनिया का नंबर हो अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और उसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है बाबू, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू मेरा 1 आ गया। सेक स्क्वायर इसको अच्छा से दे दिया था, तो सेक स्क्वायर और यहाँ पर क्या दिया जाएगा, तो सेक स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से कहेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस क्या थी सेक ए होगा। अब यहाँ पे बोल देते हैं कि 1 आ गया, ये दूसरे के रेसिप्रोकल भी 1 है, नीचे में शायद कुछ भी रहे समथिंग कुछ भी रहे 1 प्लस वो लिख लीजिए। अब ऊपर वाला वैल्यू मेरा 0 आ गया, तो नीचे कुछ भी रहे, तो 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है 0, तो यहाँ से कहेंगे कि मेरा प्रूफ हो गया। तो आपने समझा, किसी तो क्लास में तौत है तो आपने बोला नहीं तो बरेरी बोला ये अच्छा है, अरे कोई नहीं, मजाक मस्तियाँ चलते रहती है ना। तो बोलिए अगला सवाल कौन सा क्वेश्चन तौत है। अच्छा
9 प्रोतलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो आज तथेतन था थर्ड क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। इस तत्वातरिए आप लोग देखिए हम तो यही प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन तो आप अच्छे से देखिए और इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो भी है वो काम तो करना है ना। तो काम तो करने के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। न्यूमरेटर तो आपको दे दिया है बहुत, ये दोनों का एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा है ना। तो चलिए 12 में LHS से चलते हैं। तो ताकि कहेंगे 13 का एलसीएम और 3 न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस cos ए। तो 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस cos ए का एलसीएम इतना आ जाएगा। तो ए से कट जाएगा, यहाँ पर मेरा cos ए और यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी ए पूरा साइन कैंसिल हो जाएगा। तो cos ए इंटू 1 माइनस cos ए, यहाँ से ए पूरा कैंसिल हो जाएगा। साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ए दोनों यहाँ पे आ जाएगा, 1 है तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस cos ए, ठीक है। अब हम तो ऊपर वाले तो सॉल्व करना है, नीचे तो मेरा आ ही गया है ना। तो नीचे आ गया है, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो cos ए यहाँ से माइनस का cos स्क्वायर यहाँ से बोलेंगे तो इसमें इससे मल्टीप्लाई किए साइन, यहाँ से माइनस का साइन स्क्वायर, इसमें इससे दिए तो 1 आ जाएगा, यहाँ दिए तो माइनस cos ए, इसमें स्थिति है तो साइन ए है ना, इसमें स्थिति है तो माइनस प्लस माइनस 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 साइन ए इंटू cos ए। ठीक। और डिवाइड में जो भी है उसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम तो डिवाइड वाले नंबर तो छेड़छाड़ नहीं करना, कैसे है उसी तरह से उसको छोड़ देना है। ठीक। तो जैसे cos है तो प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। ये प्लस में है, माइनस में है, इसको कहेंगे तुम ऊर्जा, ठीक है ना। तो मेरा और क्या बच रहा है, हाँ तो यहाँ पे थे बताते थे कि यहाँ पर cos स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और cos स्क्वायर ए है ना, यहाँ पर क्या लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में मेरा साइन ए इंटू cos ए आ रहा है। तो आपने बोला यस, 1 माइनस यहाँ से साइन बोल देंगे और यहाँ से 1 माइनस cos ए बोल देंगे। चलिए यहाँ पर अच्छे से देखें,
ए कैंसिल हो गया, यहाँ टॉस हथवारे है, साइन हथवारे, माइनस माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चाहेंगे तो इतना बराबर -1 + 1 है ना, तो आप यहाँ से देखेंगे कि साइन ए इंटू टॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस टॉस ए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हो जाना। तो यहाँ पे बोलेंगे देखिए मेरा साइन ए इंटू टॉस ए प्रूफ होते चलाया और नीचे तो मेरा सिर्फ एलसीएम ले लिया गया था, है ना। तो अच्छे से लिखेंगे प्रूफ, है ना। तो क्या बोले, एक क्वेश्चन तो अच्छे से देखना था। बोले टॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस टॉस ए प्लस 1 इतना बराबर ए प्रूफ करना है। तो हमने क्या देखा कि इसको हम लोग एलसीएम लेकर इसको इस तरह से सॉल्व किया, ये दोनों का एलसीएम लिया, इतना आया, ये से कैंसिल हो गया तो टॉस ए इंटू 1 माइनस टॉस ए हो जाएगा, इसको से कैंसिल किए तो यहाँ से ए एलसीएम, यहाँ से ए आ गया, एलसीएम में मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ पर ए 1 है तो इसको ये पूरा आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करते लिखती हैं, इसमें इससे ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों तो मल्टीप्लाई करते यहाँ पर लिखा ना, फिर तो प्लस माइनस है, उसको कट कर दिए, कट करने के बाद यहाँ पर ए बचा, ए बचा, ए बचा और ए बचा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, तो प्लस साइन इतना बराबर मेरा फार्मूला होता है 1, तो -1 लिखती है, यहाँ पर 1 है ना। और यहाँ पे साइन ए इंटू तो प्लस माइनस कैंसिल होते, अब हम तो यही तो प्रूफ करना था, तो यह मेरा प्रूफ होता क्या गया, आ गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और हाँ बहुत चौथा सवाल है ना, 1 प्लस लिख देते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और देखकर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि मेरा क्या है और क्या हमको क्या करना है, निकालना है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, पहले केस में हम तो साइन और कॉस में, आगे केस में साइन और कॉस में लाना है, तो साइन और कॉस में तो हमको लाना है, तो यहाँ पे पहले एलएचएस तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एलएचएस तो सॉल्व करने के लिए मेरा 1 आ जाएगा, टॉस है तो टॉस तो हम लोग टॉस ए बाई क्या हो जाएगा साइन ए, हम लोग सब तो टॉस साइन टॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से साइन ए बाई क्या हो जाएगा टॉस ए, यहाँ से मेरा साइन ए माइनस क्या है टॉस ए पहले से ही है, नीचे में देख लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 1 बाई टॉस ए, यहाँ 1 माइनस साइन 2a, ठीक है। सॉरी, कहाँ आ रहे हैं सर, आ रहे हैं